इस वीडियो के लास्ट तक आप किसी को भी कन्विंस करने का तरीका सीख पाएंगे और इसके लिए आपको केवल दो चीजों में अंतर पता होना चाहिए, एक दृष्टिकोण और दूसरा नजरिया। ये दोनों सुनने में जैसी लगती है, दृष्टिकोण और नजरिया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसको समझते ही आप किसी को भी कन्विंस करने का तरीका जान पाएंगे और लास्ट में मैं आपको फ्रेमवर्क भी दूंगा जिसके सहारे आपकी राह और आसान हो जाएगी। तो पहले समझते हैं दृष्टिकोण क्या होता है। तो देखो, ये मोबाइल फोन है, मुझे बताओ इस मोबाइल फोन का कलर क्या है। देखो बताओ इस मोबाइल फोन का कलर क्या है। आप बोलोगे ब्लैक। अब मैं आपसे बोलूं ये ब्लू कलर का है, मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे। 10 बार बोलूं मान जाओगे? नहीं मानोगे। अब देखो ये तो सिंपल मोबाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्लू बोलता रहूं, आप बोलोगे पागल है। लेकिन अगर ये कहीं धर्म से जुड़ा मुद्दा होता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता, दंगा हो जाता, फसाद हो जाता। अब बताओ किस कलर का है? ब्लू। मतलब क्या है? क्या मैं गलत था? नहीं। आप गलत थे? नहीं। आप अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। ज्यादातर विवादों में यही होता है, मंदिर टूटती हैं, मस्जिद टूटती हैं। क्यों? आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। आप मेरी जगह आके नहीं देख पा रहे, मैं आपकी जगह नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या है? देखने का दृष्टिकोण, नजरिया नहीं, दृष्टिकोण। देखो इस मोबाइल के आप कितने फेसेस देख रहे हैं? 1। और इसके फेस होते कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। करेक्ट? तो किसी भी चीज को 6 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और हम साधारणतः एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी चीज को हम कितने ज्यादा दृष्टिकोण से देख पाए। नंबर 2 नजरिया। अब नजरिया क्या है और दृष्टिकोण और नजरिए में क्या अंतर है? तो देखो ये कौन सा कलर है? ब्लू है ना? करेक्ट। लेकिन सोचो सामने 10 लोग हों और 10 के 10 लोग अलग अलग कलर का चश्मा लगाए हों, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक पर्पल, एक वायलेट, सभी अलग अलग कलर का अगर चश्मा लगाया तो ये सबको किस कलर का दिखेगा? अलग अलग कलर का दिखेगा। जबकि सबका देखने का कोण क्या होगा? एक ही होगा। मतलब कोण तो सबका एक ही है, लेकिन सबको ये अलग अलग कलर का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी नजरें अलग अलग हैं। इसको क्या बोलेंगे? नजरिया। इसे सपोज करिए मुझे आप नहीं जानते, एग्जाम्पल, मुझे आप बिल्कुल नहीं जानते और बगल में मेरे खड़े हैं आपके पिताजी। आप दोनों को देख रहे हैं, तो क्या दोनों के लिए आपके मन में सेम विचार आ रहे हैं? नहीं, अलग अलग आ रहे हैं। क्यों? बायोलॉजिकली आप तो एक ही पर्सन है, बायोलॉजिकली हम दोनों भी पर्सन है, एक ही जगह पे आप खड़े हुए, कोण एक ही है, दोनों को देख रहे हैं। अंतर क्या है? आपके और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है और आपके और आपके पिता के बीच में एक अनुभवों का पर्दा है। तो फीलिंग अलग, मेरे लिए फीलिंग अलग। तो एक्चुअली में देख कौन रहा है? क्या आप देख रहे हैं? नहीं, आप देखते ही नहीं, आपको लगता है मैं देख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली देखता कौन है? आपके और लोगों के बीच के अनुभवों का पर्दा। समझ में बात आ रही है? आपके पकड़ में बात आ रही है? अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये जो अनुभवों का पर्दा है, इसी को बोलते हैं संस्कार, इसी को बोलते हैं संस्कारों से मुक्ति, इसी को बोलते हैं ज्ञात से मुक्ति। अगर ये मैंने छोड़ दिया और इस छोड़ने के बाद किसी सामने वाले से मैंने अगर बात की, तो आप समझिए आप उसके जूते में पैर डाल पाएंगे। हमारे और उसके बीच की दूरी क्या है? हमारे उसके बीच की दूरी है उसके अलग अनुभव और मेरे अलग अनुभव। हम अलग जगह पे, वो अलग जगह पे। अब इसको समझिए, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लोग कहते हैं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता दिए मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर पाऊं। ये बिल्कुल झूठा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। होती क्या चीज है? लॉ ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या? देखो आपसे अट्रैक्ट कौन होता है? आपसे अट्रैक्ट हो गए आपके पिताजी, आपसे अट्रैक्ट होना आपका बेटा, आपसे अट्रैक्ट कौन होगा? आपका स्टूडेंट, आपसे अट्रैक्ट होना आपका फ्रेंड, आपसे अट्रैक्ट कौन होगा? आपका जाना हुआ लोग। क्यों? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट है। आप समझिए, लॉ ऑफ कनेक्शन मेन चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली रिजल्ट है। अट्रैक्शन तभी होगा जब कनेक्शन होगा, और कनेक्शन का मतलब तार जुड़े होना। तार जुड़े होने का मतलब बीच में कोई गैप ना होना। गैप ना होने का मतलब हमारा बल्ब कब जलेगा? जब दोनों के तार आपस में जुड़ चुके होंगे। देखो जुड़ने का मतलब क्या? एक दूसरे की बात को समझ पाना, बीच से सारे पर्दे खत्म हो जाना, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कनेक्शन। तो जब मुझे कनेक्शन करना आता है तभी तो हम कनेक्शन कर पाएंगे, जब मुझे कनेक्शन करना आता है। और कनेक्शन करना आएगा तो पहले किससे कनेक्शन करेंगे? सामने वाले के साथ कि अपने साथ? प्रॉब्लम यह है कि मेरे ही साथ कनेक्शन नहीं है। अब बात को पकड़िएगा, होता क्या है, यूजुअली जब हम किसी बात पे जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, किसी लड़ाई को शांत कराने जाते हैं, किसी झगड़े को शांत कराने जाते हैं, मान लीजिए मैं पार्टी ए की तरफ से गया और कोई दूसरा पार्टी बी की तरफ से आया, राइट, और हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हम पार्टी हैं, हम ए की पार्टी है और वो बी की पार्टी है। हम ए की तरफ से बात कर रहे हैं, वो बी की तरफ से बात कर रहा है। मेरा पर्दा अलग, उसका पर्दा अलग, लेकिन एक्चुअली हम क्या भूल गए ना, कि हमको रहना था बीच में। मतलब
हमको ना ए की तरफ रहना था ना बी की तरफ रहना था, हमको रहना था सत्य की तरफ, सच की तरफ, तथ्यों की तरफ। अब देखो गीता के पहले अध्याय के श्लोक 21 में अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन पूरी तरह के युद्ध के लिए तैयार, पूरी की पूरी सेनाएं आ गई, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा देश लड़ने के लिए आ गया, पांडवों की तरफ और कौरवों की तरफ। अगर अर्जुन को लड़ना ही नहीं था तो इतनी बड़ी तैयारी क्यों की? सब लड़ने के लिए आ गए, सारथी आ गया, कृष्ण आ गए, पूरी टीम आ गई। और उसके बाद अर्जुन ने क्या बोला? वो देखो अभी तक पार्टी था, वो पांडवों की तरफ था, कौरवों से लड़ने के लिए तैयार था, सबको मार देने के लिए तैयार था। क्या उसको नहीं पता था कि सामने द्रोण खड़े होंगे? क्या उनको नहीं पता था कि सामने भीष्म खड़े होंगे? क्या उनको नहीं पता था सामने पांडवों के जो उनके भाई है वो सब खड़े होंगे, कौरवों वाले लोग? पता था ना उनको। उसने क्या बोला कृष्ण से कि कृष्ण हे अच्युत, मुझे दोनों जो पार्टियां हैं या दोनों जो सेनाएं उनके मध्य में खड़ा कर दो और मुझे देखने दो कि कौन मुझसे युद्ध करने वाला है। और जैसे ही वो बीच में आया वैसे ही उसका भाव बदल गया। क्या बोला? हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे बाबा हैं, मैं इनको कैसे मारूं? बात समझना। ये मोबाइल क्या अपनी फोटो खींच सकता है? नहीं। इसको अपनी फोटो खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? और क्यों नहीं खींच सकता? क्यों? क्योंकि इसका कैमरा इसके अंदर ही है। ये कैमरा दुनिया की फोटो खींच सकता है लेकिन अपनी फोटो खींच नहीं सकता। आप पूरी दुनिया की कमियां देख सकते हैं, अपनी कमियां देख नहीं सकते। इस मोबाइल को अपनी फोटो खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कैमरे को बाहर निकालना पड़ेगा और अपनी तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो बात समझिए, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तरफ देखना होगा। आप समझिए कि यहां से शुरू होगा फ्रेमवर्क। करना क्या होता है? अभी तक तो था सिद्धांत, अब शुरू करते हैं फ्रेमवर्क कि किसी को भी कन्विंस करने के लिए आखिर करना क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई आने वाला हो आपसे बात करने के लिए और आप बात करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उसके आने से पहले आप देखिए कि आपके अपने लॉजिक्स क्या हैं और आपके अपने सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, और अपने ही सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन करिए। मतलब आप अपने आप से बाहर निकलिए, जिसको बोलते हैं दृष्टा। आप अपने आप से बाहर निकलिए और पहले अपने आप से कन्विंस हो जाइए कि जो मैं बोलने वाला हूं, अगर मुझसे ही कोई बोले तो क्या मैं कन्विंस हूं अपनी बात से? क्या मैं अपने आप से कनेक्ट हूं? मैं जब अपने आप से कनेक्ट नहीं हूं तो दूसरा मुझसे क्या कनेक्ट होगा यार? दूसरा कैसे कनेक्ट हो जाएगा? तो पहले अपने आप से क्वेश्चंस करिए और अपने आप के जितने लॉजिक्स हैं, अपने जितने सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको सारे 6 डायमेंशन से, एक नहीं पूरे 6 डायमेंशन से उसको देख लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए। जब अपने आप से कन्विंस हो जाए तब सामने वाले को बुलाइए, स्टेज नंबर 2 बात करिए। अब पहला क्या काम करिए? पहले उसको पूरा सुन लीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए, जितना बोल सकता उसको बोल लेने दीजिए, बिल्कुल भी आप बोलेंगे नहीं। देखो लोग क्या बोलते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी सुनता नहीं, बाप की बेटा सुनता नहीं, बेटे की बाप सुनता नहीं, टीचर की बच्चा सुनता नहीं, पति की पत्नी सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप किसी की नहीं सुनते। आप सुनोगे तभी तो दूसरा सुनेगा मेरे भाई। आप किसी के यहाँ लड़की के यहाँ 500 रुपए का लिफाफा दोगे तभी तो आपके 500 का लिफाफा देगा। आप कहते हो मेरे यहाँ दे दो, मैं ना दूंगा। भाई सुनना पड़ेगा। देखो गीता में कृष्ण ने पहले पूरा अध्याय सुना, फिर 17 सुनाए। तो समझना बात को, सबसे पहले आप उसकी पूरी बात को सुनेंगे, जितना सुन सकते होंगे बीच में खड़े होकर। बीच में खड़े होने का मतलब अपनी पूरी बात आप पहले सुन चुके हैं, पूरा अपने आप को देख चुके हैं। अर्जुन बीच में खड़ा था, उसने दोनों को देखा, पांडवों को और कौरवों को। जब तक वो पांडव में था उसको कौरव की गलती दिख रही थी, और जैसे ही वो बीच में आया उसने कहा यार नहीं मारेंगे यार, ये तो मेरे अपने हैं यार। तो जैसे ही बीच में आओगे, अपने स्टेटमेंट वेरीफाई करोगे, सामने वाले के सारे स्टेटमेंट सुन लोगे और सुनते सुनते ना पॉइंट बना लोगे कि भाई इसने जितनी बातें बोली हैं इसमें से इतनी की पॉइंट्स हैं। उसके बाद ना उससे क्वेश्चंस करोगे, बात नहीं करोगे, क्वेश्चंस करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई बात नहीं करोगे। उससे बोलोगे भाई साहब आपने ये बोला तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? मतलब आप उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट के लॉजिक तक पहुंचोगे। अब देखो 3 सिचुएशंस होंगी। पार्टी ए मतलब जिसके साथ आप आए थे, पार्टी बी। अब अगर आप सही होंगे तो निश्चित रूप से आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके जूते में पैर रख चुके हैं, आप उसके लॉजिक्स को जान चुके हैं, आप उसको कन्विंस कर ही ले जाएंगे। दूसरा केस, अगर वो ठीक होगा तो आप कन्विंस हो ही जाएंगे, आपको कोई अहम नहीं रह जाएगा कि मैं कन्विंस क्यों ना हो जाऊं। आधी से ज्यादा केस में क्या है, हम हारना नहीं चाहते, हम सोचते हैं विन एंड लूज का केस है, एक्चुअली ये विन एंड विन का केस है। या तो वो आपकी बात में कन्विंस हो जाएगा 100%, या तो आप उसकी बात में कन्विंस हो जाओगे 100%, और नहीं तो तुम दोनों लोग आगे करके किसी एक पॉइंट पे कन्विंस हो जाओगे। देखो एक गलती कभी मत करना, विन विन की सिचुएशन रखना। अगर तुमने विन और लूज की सिचुएशन रखी तो एक पॉइंट याद रखना, तुम जीत तो जाओगे और तुम अपने आप को जीता हुआ मानोगे, लेकिन जो हारा हुआ होता है ना वो कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान हमसे बार बार युद्ध क्यों करता? अभी वर्ल्ड कप फाइनल में आप हार गए ना ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या आप अपने आप को हारा मान रहे हो? बिल्कुल नहीं मान रहे हो। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप को जीता मान रही होगी, लेकिन हम अपने आप को हारा नहीं मानते।
हम क्या मानते हैं, यार वो तो कुछ सिचुएशन हो गई। कोई भी हारा हुआ आदमी अपने आप को हारा नहीं मानता, जीता हुआ आदमी अपने आप को जीता मानता है। तो हमने क्या करना है, विन विन सिचुएशन में जाना है, ना कि विन लूज सिचुएशन में जाना है। तो क्या पॉइंट पकड़ा, एक तो बीच में आके खड़े होइए, अपने आप को पूरा वेरीफाई करिए, पहले अपने आप को वेरीफाई, पहले अपने आप से कनेक्ट होइए, तब सामने वाले से कनेक्ट हो पाएंगे। तो पहले अपने आप को वेरीफाई करिए, अपने लॉजिक्स को वेरीफाई करिए, सामने वाले को पूरा सुनिए, सामने वाले के पूरे लॉजिक्स को तक पहुंचिए क्वेश्चंस के माध्यम से, ना कि बात के माध्यम से, और फिर विन विन सिचुएशन में जीत जाइए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरा करने के बीच में, ये जो पूरे प्रोसेस में डर बीच में आ जाता है, वो डर कैसे निकलेगा। कॉन्वर्सेशन की बात तो हो गई, कैसे करना तो हो गई, लेकिन अगर इसके बीच में डर आता है, उस डर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, अगले वीडियो में। थैंक यू।